राजुल शुक्ला जी, मेहरोत्रा राजुल मेहरोत्रा जी, सॉरी, हमारे अनुज जो इस संगोष्ठी के मंच का बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, वे श्री संजीव मिश्र व्योम जी इस संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं। हमारे सारे कवि गण, अभी तक जो भी प्रस्तुतियां हुई हैं बेहतरीन हुई हैं। आप लोगों ने काव्य की विभिन्न विधाओं के यहाँ रंग बिखेरे हैं। देखिए, अभी अभी होली संपन्न हुई है, तो पहले तो मैं आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मूलतः मैं तो दर्शन का व्यक्ति हूं, कविता में मेरी कोई पैठ नहीं है, लेकिन आज जो मैंने देखा प्रस्तुतियां, उसमें दर्शन खूब भरा हुआ है। इन कविताओं में मैंने दर्शन को उमड़ता हुआ पाया। जितने हमारे कवि बंधु हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उसमें जो दर्शन है, भारतीय दर्शन है, वो उसमें अपनी रचनाओं में बहुत ही सुंदर ढंग से बिखेरा है। इस समय मुझे 4 बजे से नासिक की कॉन्फ्रेंस में जो है बोलना था, लेकिन यह है चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो हमने कहा था थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठ लेते हैं। तो देखिए, जो कविता का जो क्षेत्र है, इसमें मैंने अभी पाया, जैसा कि आप लोगों की प्रस्तुतियां मैंने श्रवण की, तो आप इसमें कई चीजें एक साथ लाते हैं। हाँ, ये लोग उसी समय करते हैं जब आप कहीं बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि आज प्रारंभ से अभी तक जो भी प्रस्तुतियां आई हैं, उसमें कविता की रसधार तो बही बही, और उसमें जो मेरा प्रिय विषय दर्शन है, वो भी खूब बहा है। देखिए, मूल चीज क्या है? हम सारे लोग इस जीवन में खोज क्या रहे हैं? हम सारे लोग आनंद खोज रहे हैं। चाहे आप कविता से खोज रहे हो, कविता के मार्ग से खोज रहे हो, या मैं चाहे दर्शन के मार्ग से खोज रहा हूं, या कोई राजनीति के मार्ग से खोज रहा है, या कोई समाज सेवा के मार्ग से खोज रहा है, कोई अध्यात्म में उसे खोज रहा है। हम सब लोग खोज एक ही चीज रहे हैं, 2 चीजें नहीं खोज रहे हैं, और वो है आनंद की खोज। जीवन में सिर्फ एक ही खोज कर रहे हैं। माध्यम आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य, लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ एक ही है, और वो है आनंद। देखिए, अभी कई चीजें हमने एक साथ सुनी। सुख आनंद नहीं है। जो भौतिक वस्तुओं से मिलता है हमें, वो सुख है, उसकी कैटेगरी सुख की होती है। वो सुख आनंद नहीं है। और दुख उसी की नकारात्मक अवस्था है। देखिए, 3 ही अनुभूतियां हमारे आपके पास होती हैं, चौथी कोई होती नहीं। या तो दुख की अनुभूति होती है, ये भी हम लोगों ने खूब भोगा है जीवन में, और हम हर कोई यही चाहते हैं कि जो दुख का हिस्सा हमारे जीवन में हो, निरंतर कम होता चला जाए, और हमारे जीवन में सुख का जो हिस्सा है निरंतर बढ़ता चला जाए। एक यही चलती है। सुख दुख का ये मिश्रण है जीवन। अगर हम सामान्य मानव की स्थिति देखें, तो वो आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकता कि आनंद है क्या, क्योंकि न तो आप सुख को लांघना जानते हो और न दुख को लांघना। वाह वाह वाह, ये कला आप पे नहीं है। ये कला सिर्फ एक आध्यात्मिक जो क्षेत्र में होता है उसके पास होती है। वो सुख को भी लांघना जानता है और दुख को भी। देखिए, मूल चीजें आप लोग सीख लीजिए। आप सतह पे तैरते रह जाओगे जीवन में, तो इस जीवन से बहुत लेके नहीं जा सकते। आप क्षुद्र चीजों में व्यय हो जाओगे। मैं साफ साफ कहता हूं, आप क्षुद्रता में व्यय हो जाओगे इस जीवन में। सीखना है तो स्वामी विवेकानंद से सीखिए। जीवन की परिभाषा सीखनी है तो स्वामी विवेकानंद से सीखिए। जीवन की परिभाषा सीखनी तो श्री अरविंद से सीखिए। जीवन की परिभाषा सीखनी है तो अपने देश के उन महापुरुषों से सीखिए जिनके जीवन में आनंद का कमल खिला हुआ है। और जो दुखी लोग हैं उनसे आप क्या सीखोगे? जीवन में दुखी लोगों से आप क्या सीखोगे? उन्होंने तो जीवन की कोई कला ही नहीं सीखी।
वो तो किसी दुख के दलदल में फंसे हुए हैं और वहीं व्यय हो जाएंगे, उससे आगे उनका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए आदर्श जब आप बनाने की सोचो, जीवन में चयन करने की सोचो, जीवन में किसी उच्च चीज का वर्ण करने की सोचो, तो हमेशा ये देखो कि उस लक्ष्य के द्वारा हमारे जीवन की कितनी सिद्धियां होती हैं। आप कहीं व्यय हो जाते हो, मैं तो देखता हूं सामान्य मानव कहीं भी, अभी जो चल रही थी कहीं छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी चीजें, इस जीवन में जहां आत्मा आई हुई है उसको आप कितनी क्षुद्रता में व्यय कर देते हो। मुझे अब यही दुख होता है, मैं भी ऐसा करता था, लेकिन जब स्वामी जी से जुड़ा, विवेकानंद से, आप रस्तोगी जी जानते हैं, हमारा आपका बहुत पुराना साथ है। अभी हम गोला में भी गए थे, वहां पे मैंने स्वामी विवेकानंद पर एक व्याख्यान, लंबा व्याख्यान दिया, और आज तक मेरे जीवन में करीब 2000 के लगभग तो मैंने व्याख्यान दिए होंगे, और 2000 से ज्यादा मेरी फेसबुक पे पोस्टिंग्स हैं, 150 के लगभग हमारे इस समय अपलोडिंग हो रही तो यूट्यूब पे है। तो जब मुझे ये मिला कि जीवन में किस मार्ग से आप उच्च चेतना तक पहुंचते हो, तो वो खुशियां मेरे पास अपार थी, मेरे पास आनंद अपार था, क्या बात, मेरे पास सिद्धियां अपार थी, मेरे अंदर क्षमताएं अपार थी, और मैं उसका वितरण करने लगा। आज पूरे लखीमपुर में भी और लखीमपुर से बाहर लखनऊ तक, और लखनऊ ही नहीं पूरे भारत तक मैं फैलता चला जा रहा हूं, और लोगों को अपने जो मैंने विवेकानंद जी से लिया, मेरी अपनी कोई खोज नहीं थी, वो सब हमारे ऋषियों की खोज थी। आप खोज ही क्या रहे हो इन कविताओं में? अपना जीवन ही तो खोज रहे हो। क्या खोज रहे हैं आप? जीवन खोज रहे हो, और जीवन के अंदर जो गुप्त आनंद है उनको खोज रहे हो। इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप यहां जाते हो, आप वहां जाते हो, यहां चेतना टटोलते हो, वहां चेतना टटोल, उसमें क्या रहो? आनंद ही तो टटोल रहे, क्या टटोल रहे? यश मिले तो आनंद, संपत्ति मिले तो आनंद, हमारी लोग प्रशंसा करें तो आनंद, यही कुछ आप खोज रहे हो। लेकिन इसको लक्ष्य मत बनाइए, यश को लक्ष्य मत बनाइए, संपन्नता को लक्ष्य मत बनाइए, धन को लक्ष्य मत बनाइए। ये छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन का, कोई सम्मान हमें दे, सम्मान के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरा सम्मान करो, इसका कोई मतलब, सम्मान तो जहर है। आप जो सम्मान देते हैं वो भी अगर मेरे अंदर अहंकार का सृजन करता है तो जहर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बात है, कौन भाई? तो सम्मान के कारण मैं यहां आऊं, ये मोटिव नहीं होना चाहिए। कुछ कर्म कर रहा हूं, सम्मान मुझे मिलेगा, यश मिलेगा, प्रशस्ति मिलेगा, इसलिए करते हैं, तो वो कुछ देर बाद आपको यह अनुभव हो जाता है कि ये भी हमारे अंदर दुख की सृष्टि कर रहा था। आप देख लेना इसको जीवन में, इस सम्मान से कोई तृप्ति नहीं मिलती है। तृप्ति मिलेगी आपके अंदर जो दिव्य आत्मा है उसके बोध से। सम्मान से तृप्ति मिलती होती तो न जाने कितने लोग वो एक बार प्रधानमंत्री होने के बाद भी प्रधानमंत्री होने के लिए तरसते रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जितना सम्मान उन पर उलीचा गया था वो सब छोटा पड़ गया, कम पड़ गया। वो 100 बार प्रधानमंत्री होने की कल्पना करते। इवन अमेरिका का राष्ट्रपति भी चाहता है एक बार ही नहीं, सेकेंड टर्म फिर मुझे आ जाए, ट्रंप को मिल जाए। वहां नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा तो आत्मबोध में मिलेगा, आत्म सत्य के साक्षात्कार में मिलेगा, जीवन को उच्च चेतना में आरोहण करने से आपको मिलेगा। ये मेरा अनुभव है। देखिए, मैं ये शास्त्र नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने जीवन के अनुभव बोल रहा हूं। जब मुझे वहां आनंद मिलने लगा है, देखिए उसके एम्बॉडीमेंट है ये श्री महेश जी, निरंतर उच्च चेतना का यहाँ प्रचार प्रसार करते हैं अपने सारे कार्यक्रमों में, और इस लखीमपुर जनपद को के आध्यात्मिकरण में आप लगे हुए हैं। मैं निरंतर देख रहा हूं कि आप उच्च चेतना से काम करते हैं, उच्च मोटिव से काम करते हैं, और लखीमपुर में जागृति की किरणें इन्होंने फैला दी। तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा के वो हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। और आप सब लोग भी, मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि उस सामान्य जीवन को तो आप भी लांघ गए हो। अगर सामाजिक सरोकार आपके अंदर आ गए हैं, जीवन की उच्च चेतनाओं की तरफ आपका एक डायरेक्शन हो गया है, आप अपने को लांघ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज होता है अपने को लांघ जाना। अपनी जो जितनी चीजें होती हैं विकारों से भरी हुई, उनको आप लांघ जाइए, और धीरे धीरे एक सुंदर और श्रेष्ठ और दिव्य व्यक्तित्व अपने अंदर से धीरे धीरे निकालते चले जाइए। और जो जो आप ऐसा कर पाते हो कि आपके आनंद मल्टीप्लाई होने लगते हैं, ये 100%। इसलिए हमें समृद्ध भारत नहीं चाहिए, हमें श्रेष्ठ भारत चाहिए।
वाह वाह, हमें दिव्य भारत चाहिए, हमें उच्च चेतना का भारत चाहिए, बहुत सुंदर। हमें उच्च चेतना का भारत चाहिए जो हमारा था प्राचीन काल में। हम उसी भारत को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस संगोष्ठी में आए। इसको आपने अपने कविता के अलग अलग रंगों से इसे सजा दिया, आपने सुंदर बना दिया। और हम सबके लिए इसमें बहुत सारी दिशाएं हैं, उन दिशाओं का आपने बोध करा दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार। हम भी आपके बहुत आभारी। बहुत